केजीएमयू धर्मांतरण मामले में केजीएमयू प्रशासन एक तरफ है तो दूसरी तरफ महिला आयोग के उपाध्यक्ष, हिंदू संगठन के लोग और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं। अभिजात मिश्रा हमारे साथ में है, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हैं, युवा मोर्चा के बीजेपी के बड़े नेता हैं। आप भी उनमें शामिल हैं जिनकी शिकायत मुख्यमंत्री से करी गई है। अभिजात जी, सबसे पहला सवाल, केजीएमयू जैसी जगह क्यों तोड़फोड़, मारपीट ये सब करने आप लोग गए थे? क्या बात करने नहीं गए थे? वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा जिसको मारा पीटा गया? नहीं दिखा होगा। वहाँ कोई तोड़फोड़ करी गई? नहीं की गई। आप सभी लोगों के मीडिया के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने वहाँ कौन मारपीट करेगा? मतलब हम अपनी ही सरकार की भद्द पिटवाएंगे या अपने संगठन की भद्द पिटवाएंगे इस प्रकार की हरकत करके? हम लोग बात करने गए थे, उनके लोगों ने, जो उनके गार्ड थे वो आगे लगे हुए थे, उसमें कोई भी महिला नहीं थी। अपर्णा जी आगे थी और पुलिस उनके इधर मेरे दाहिनी तरफ पुलिस वाले खड़े हुए थे और अपर्णा जी बाएं साइड में, दाहिनी साइड में अपर्णा जी खड़ी, बाएं साइड में मैं खड़ा। तो उनकी तरफ जो है तमाम जो पुलिस वो जो गार्ड्स थे वहाँ कॉलेज के, वो खड़े हुए थे। तो धक्का मुक्की वो लोग करे, तो वहाँ पर महिला क्यों नहीं रखी गई? जब महिला गार्ड्स भी आगे लगाई जा सकती, जब अपर्णा जी आए, महिला गार्ड्स क्यों नहीं थी? महिला पुलिस क्यों नहीं थी? तो उन लोगों के माध्यम से धक्का मुक्की होने लगी। तो अंदर जाने के लिए चूँकि हम लोग आए थे, खटखटा रहे थे, पीछे से धक्का मुक्की आई और उसमें तमाम पत्रकार भी आगे एक लाइन में खड़े हुए थे। वो पत्रकारों को भी धक्का लगा और दरवाज़ा खुल गया। इतना ही हुआ है और किसी भी प्रकार की न तोड़फोड़ करी गई, न वहाँ पर किसी भी महिला के साथ कोई अभद्रता करी गई हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से या महिला आयोग के माध्यम से। कोई महिला आयोग की महिला वहाँ पर खड़ी हैं, वो महिलाओं के साथ अभद्रता करवाएंगी? भाई बात ही तो करने गए वहाँ पर। तीसरा आरोप ये लगाया जा रहा कि वहाँ पर नारेबाजी हुई। नारेबाजी वहाँ पर हुई भारत माता की जय के नाम से हुई, वंदे मातरम के नाम से हुई, जय श्री राम के नारे से हुई। तो ये राष्ट्र से जुड़े हुए नारे हैं, अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए नारे हैं और ये नारे स्वाभाविक रूप से जब मॉब इकट्ठा हो जाते हैं अपने आप लोग लगाते हैं। लेकिन किसी की कोई मंशा नहीं थी, ना हम इस विचार के हैं कि अपने ही देश में आग लगाने की स्थिति हो, कि हम अपने ही देश में अपने ही घर को आग लगाने पहुंच गए। भाई वो संस्थान भी हम अपना ही मानते हैं, हमारे ही टैक्स से सारे संस्थान चलते हैं, हम अपने ही पैसे में आग लगाएंगे? तो इस प्रकार की ये जो मानसिकता जो के लोग ये स्वयं हैं, जो आतंकवादियों को पोषित कर रहे हैं, लब जिहादियों को पोषित कर रहे हैं, ये वहीं पर विराजमान लोग हैं। इनको चिन्हित किया जा रहा है, इनके खिलाफ जांचें की जा रही हैं और निश्चित रूप से ये सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो यहाँ अंदर जो मज़ारें बनाई गई हैं, तमाम एक मज़ारें, उन मज़ारों में क्या चल रहा है और वो मज़ारें कैसे बनी हुई हैं, उन मज़ारों के साथ में जो एक बड़ा एरिया कब्जा किया गया है जहाँ पर तमाम दुकानें कैसे चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को चिन्हित करने के लिए उस मज़ारों में तमाम लोगों ने अपनी संस्थाएं बनाई, उनकी फंडिंग आती है, उन फंडिंग के माध्यम से वहाँ पर लब जिहाद को पोषित किया जा रहा है या आतंकवादियों को जो है वहाँ पर फंडिंग की जा रही है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है या हमारा जो संदेह है उस चीज़ को लेकर के हम अपनी बात को कहते हैं। आपके खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। केजीएमयू प्रशासन में बैठे कौन लोग हैं जो आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रख रहे हैं? एसटीएफ ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है, आप लोगों का भी नाम हो सकता है। नहीं, बिल्कुल होगा। हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं कि हम लोगों ने कोई वहाँ पर उन्माद फैलाया या कोई तोड़फोड़ करी। जब करा ही नहीं, सांच को आज कहाँ, जब हम लोगों ने कोई तोड़फोड़ करी ही नहीं तो हम काहे के लिए उससे डरें। अच्छा, दूसरा बात जो है कि वहाँ पर ये हैं ओएसडी सैयद अब्बास और के सिंह उर्फ तिहाड़ी लाल और सुमैया कयूम और वाहिद अली, ये 4 लोगों ने मिल करके एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में जो है इन्होंने कुछ प्लानिंग बनाई कि जो है हम लोगों के विरुद्ध जो है ये कोई बड़ा षड्यंत्र करेंगे, हमें कहीं आहत करने का या हमें कोई नुकसान पहुंचाने का, किसी भी प्रकार का। उसके लिए बोला कि हम कितना भी पैसा होगा खर्चा करेंगे लेकिन इन लोगों को बर्बाद करेंगे या मेरा जो भी अहित करेंगे। तो उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपकी जितनी सामर्थ्य हो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ में आप लड़ाई लड़िए और हम जो है देश के लिए लड़ रहे हैं, आप आतंकवादियों के लिए लड़िए। अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर रमीश को क्या अंदर से संरक्षण मिल रहा था? एचओडी अब हटाए गए हैं, आप लोगों ने पहले भी कहा कि 2 घंटे बाद गिरफ्तारी कैसे हो गई? आप लोगों के प्रदर्शन के बाद सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से उस इतने दिन से चल रही थी, जांचें चल रही थी, देश भर में ढूंढा जा रहा है और वो मिला कहाँ? वहीं पर लखनऊ में ही मिला। तो उसको अब उस दिन तक क्यों बचाया गया और उनको बचाने वाले कौन लोग थे, उनको संरक्षण देने वाले कौन लोग थे, ये सारा सामने आ ही जाएगा। और जहाँ तक हमारा जो संदेह है कि इसी कैंपस के अंदर वो लोग, वो शक्तियाँ हैं जो इस प्रकार के कृत्यों को कर रही हैं जिससे देश के अंदर जो देश की तरक्की है वो बाधित हो और ये कहीं ना कहीं बड़ी विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतलियाँ बन करके यहाँ पर काम कर रहे हैं।
तो उनको हमारी जो जांच एजेंसियां हैं जांच करेंगी, उसमें जो लोग भी सामने आएंगे वो सब के सब जेल जाएंगे या उनकी जो भी सज़ा होगी, दंड उनको मिलना होगा, वो अदालतें देंगी। हमारा काम है इस चीज़ को सामने लाना, जो हमारी जानकारियाँ वो हम सामने लाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम इंतजार कर रहे हैं बस। बाकी ये तो जो वो लोग स्टेप तो वो लोग कर रहे हैं ना, कभी हम लोगों को धमकी देते हैं यहाँ पर कि हम हड़ताल कर देंगे। अब हड़ताल करके अपने पापों को छुपाने के लिए तुम और मरीजों को मारोगे हड़ताल करके, आतंकवादियों को बचाने के लिए आप हड़ताल करोगे। तो आपके कृत्यों से तो यही लग रहा है ना। आपने क्यों नहीं बैठ करके उस दिन बात करी, क्यों बैठ के हमारी बात नहीं सुनी? इतनी देर तक हम लोग बुलाते रहे, बाहर दरवाजे पर खटखटाते रहे, नहीं सुना आप लोगों ने। और जय श्री राम और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों को जो है आपने जो है बना दिया कि वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी और गुंडागर्दी हो रही थी और मारपीट करी गई, तोड़फोड़ करी गई, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। सारी मीडिया के सामने कहीं भी कोई भी इस प्रकार का नहीं, किसी के साथ कोई मारपीट की गई, कहीं तोड़फोड़ की गई। ये झूठे और मिथ्या आरोप लगाना का कारण सिर्फ ये है कि अपने पापों को बचा रहे हैं। जो करप्शन के आरोप आप लगा रहे हैं, ये जो करप्शन जो वहाँ पर चल रहा है उसकी भी जांचें अभी शुरू हो जाएंगी या शुरू हो गई होंगी, निश्चित रूप से वो भी सब चीज़ें सामने आएंगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे अभिजात मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि एक बड़ा करप्शन केजीएमयू में चल रहा है और डॉक्टर रमीज जैसे जो अन्य इस तरीके के कृत्य करने वाले हैं उनको अंदर ही संरक्षण दिया जा रहा है। और जब तक इस पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो जाएगा, फिलहाल ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़, लखनऊ।